अच्छा, फ्लैटन करनी आती है लिस्ट? नहीं वो मोशन में है। फ्लैटन मतलब इसे वो मतलब नेस्टेड होती है ना, नेस्टेड को एक ही लिस्ट के अंदर कर देना। मतलब जो अलग अलग पार्ट है सब एक ही में आ जाएगा। यस, कि जैसे दिखाता हूँ एग्जांपल। ये एक तरह से नेस्टेड है, एक के अंदर एक है ना। फ्लैटन का मतलब होता है ऐसा कि एक में ही आ जाना सारा। हो जाएगा? समझाना क्या, फिर कर ही देता हूँ। अब यहाँ देख लो फ्लैटन कैसे होती है, कि जैसे पहले नेस्टेड क्रिएट कर लेंगे। हाईलाइट बंद कर दिया है। ठीक है, किसके लिए? सबके लिए तो दे दो सबको। ये इतना ही ठीक है, छोड़ो। भाई लाइट बंद कर दिया है। अब ये नेस्टेड बना ली। ओके, अब ये देख रहे नेस्टेड में आ रही है ना नॉर्मली, है ना। अब इसे फ्लैटन का मतलब होता है कि एक ही लिस्ट में कर देना। जैसे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं z। अब यहाँ पे क्या लिया, फोर आई इन, डेटा कहाँ से आ रहा है, ए से। ठीक है, अब एक और फोर लूप लगा देंगे, फोर जे इन, अब कहाँ से आ रहा है, आई से। यहाँ पे इसे जे लगा देंगे। हो गया, एक में ही आ गए ना सारे एलिमेंट, नेस्टेड से हट गए। कि हमने दो लूप लगा दिया ना, पहले एक लूप हटा देते हैं, पहले एक लूप समझ लेते हैं, ठीक है। ये सेम नेस्टेड ही बना दी ना उसने। अब हमें ये अंदर के ब्रैकेट्स रिमूव करने हैं ना, तो उसके लिए एक और फोर लूप लगाएंगे उस केस के लिए। कि जैसे यहाँ पे नेस्टेड हो गया, अब जैसे हमने एक और फोर लूप लगा लिया, फोर एक्स इन, डेटा अब आई से आ रहा था, तो एक्सप्रेशन में मेन तो एक्स हो गया ना, है ना। आ गया क्या? अब नॉर्मली फॉर लूप, क्योंकि पहली बात तो ये हम लिस्ट में कर रहे हैं, है ना। जब हम नॉर्मली फॉर लूप से करके आ रहे थे, तो पहला फॉर लूप क्या करता था, मेन बाहर के ब्रैकेट हटाता था, है ना। फिर नेस्टेड वाला क्या करता था, सारे हटा देता। तो ये वाला तो है ही ऑलरेडी लिस्ट में, ब्रैकेट तो आने ही है। खुद करना था वैसे तो ये। इसमें ब्रैकेट का भी जो अपेंड है उसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा के वैल्यू लिखनी पड़ती है और इंसर्ट में दूसरा ब्रैकेट लगता है। नहीं, सेम ही आता है सब में। अगर मैंने अपेंड लगा तो मैं दूसरा वाला ब्रैकेट नहीं लगा रहा तो वो ऐड ही नहीं करता। अपेंड में तो पैरामीटर नॉर्मल आते हैं ना, पैरेंथेसिस। अभी दिखाता हूँ। ये करना पहले।
गया ये वाला? डन दिस वन। अगर बोर्ड ब्रैकेट लगा देता हूँ ना, ये लगा दी तो अब आ जाएगा। बोर्ड ब्रैकेट लगा हो गया? आज की डेट में हाँ। चले आगे। ये हो गया, हो गया। फंक्शन रह रहा है ना, एक बार बताना, थोड़ा बता देते हैं। बताया था थोड़ा, फिर बता देते हैं क्योंकि थोड़े का ही काम है भाई। अब देखो वर्क कैसे करता है कि पहले डेफ ले लिया। डेफ का मतलब क्या होता है? एक तरह से खुद के फंक्शंस क्रिएट करना। राइट नाउ हमने देखा था सम, मिन, मैक्स, ये फंक्शंस है। अब इससे डेफ का मतलब हो गया एक तो डिफाइन, खुद के फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? कि पहले डेफ ले लिया, इसके आगे कोई भी वेरिएबल नेम लगा देंगे, वही फंक्शन बन जाता है। कि जैसे हमने वेरिएबल नेम txt ले लिया, या फिर हम कुछ भी ले लो, sqr ले लिया, या abc ले लिया, ठीक है? कुछ भी ले सकते हैं, मतलब कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि समझने के लिए abc। अब क्या ले लिया हमने? a b, बस a b समझ लेते हैं अभी। रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न में क्या लिख देंगे हम? a प्लस बी नॉर्मली। अब क्या चीज होती है पहले समझ लेते हैं। जो ऊपर का चीज होता है वो क्या होता है? द अपर पोर्शन इज स्ट्रक्चर, ठीक है? नीचे की जो चीज है फंक्शनैलिटी, वो वर्क कैसे कर रहा है? हमने ऊपर ए बी तो लिख दिया, और हमने नीचे डिफाइन कर दिया ना ए बी वर्क क्या कर रहा है, वो तो बताना पड़ेगा। जो हमने दो वेरिएबल ऊपर लिखे हैं वो नीचे हमें डिफाइन तो करना पड़ेगा ना, क्या वर्क कर रहे हैं। तो हमने अभी नॉर्मली क्या लिख दिया? प्लस कर रहे हैं बस, ठीक है? अब हम अपना फंक्शन कॉल करेंगे, तो ए बी सी, जैसे हमारा प्रिंट भी एक फंक्शन है ना? तो प्रिंट भी ऐसे ही आता है ना ब्रैकेट के साथ। तो हमेशा फंक्शन अपने ब्रैकेट्स के साथ तो आएगा ही, जो क्या बोलते हैं इन्हें? पैरामीटर, ठीक है? अब जैसे हमने 5 लिख दिया खाली, अब इसे रन करते हैं, एरर। अब एरर किस चीज का है पहले ये समझ लो, मिसिंग। बता भी रहा है ना बी की आपने नहीं दिया वैल्यू कोई, है ना? तो हम यहाँ पे बी की भी असाइन कर देंगे 5,6। आ गया? प्लस हो गया नॉर्मल। कि ऊपर की चीज क्या होती है? हमारी स्ट्रक्चर, नीचे की चीज होती है फंक्शनैलिटी, कि वो वर्क कैसे कर रही है। हमें वो डिफाइन तो करना पड़ेगा ना कि ए बी का काम क्या है। अब लाइक मैंने ऊपर लिख दिया कोमा जेड, अब मैं दोबारा रन करता हूँ, एरर। वो कह रहा है जेड की भी नहीं है भैया, है ना? तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? जेड क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो रहा है वो। अब यहाँ पे लिख देंगे 7। क्लियर है कि वो ये जितने हम ऊपर असाइन करेंगे वेरिएबल्स, वो नीचे ही उतनी वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। और उनका वर्क क्या है? समझ गए ये वाली बात कैसे होता है? ठीक है, एक काम करो फिर, स्क्वायर का फंक्शन बना दो। स्क्वायर रूट, नहीं, स्क्वायर का, स्क्वायर रूट नहीं। तब स्क्वायर रूट है। हाँ, जो भी वैल्यू दे, लाइक 5 दे दिया तो 5 का स्क्वायर हो जाए 25। 6 दे दिया तो 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36, लाइक दिस।
सर इसमें वो भी लगती है कंडीशन वगैरह की रिटर्न एज, मतलब ये भी कर वो सकते डेफ जब प्रॉपर करेगा ना, डेफ टॉपिक आएगा तब सीखेगा ये वाली चीज़। अभी नॉर्मल ये क्या है कि इंट्रोडक्शन टाइप सीख जाए, कि आगे एकदम यूज़ करें तो हैक्टिक ना लगे। थोड़ी थोड़ी चीज़ें सारी इंट्रोड्यूस करते हुए चले गए। क्या ना कि बाद में फिर एक बेटर मैनर में कर पाएगा। अब लिस्ट तो इतना ही होता है, लिस्ट में सारे फंक्शंस के ऊपर ही बेस है। अभी तो एक चीज़ हो रही है ट्रांसपोज। अटेंडेंस ही कहाँ है? अटेंडेंस शीट का है वो, चलते रहो फिर। आगे पास तो कर दो जल्दी करके, लगा के अपनी आगे पास करते रहो, वेट मत करो। उसका आवाज नहीं है। वीकडेज में वीकेंड्स ये कौन है? ये वो है मतलब ये पेपर चेक अरे हो गया स्क्वायर का भी, स्क्वायर का फंक्शन बना दिया। डन सबका। डबल अटेंडेंस सारे जल्दी जल्दी मार्क करके दे दो उस पर, ठीक है। कहाँ पहुंच गई? आप ये देख लो जिसका नहीं हुआ कैसे होगा, कि हमने डेफ लिखा, कोई भी वेरिएबल ले लिया, अगेन ए भी ले लिया, कोई या तो एस क्यू आर ही ले लिया, थोड़े को ना रिलेटेबल लगे तो ऐसा ले लेंगे। एस क्यू आर ले लिया। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, ए रिटर्न में क्या लिख देंगे, ए की पावर 2। अब जैसे मैं सीधा एस क्यू आर फंक्शन को कॉल कर लिया, यहाँ पे लिख दिया 6, लिख दिया 36, हो गया। क्लियर है ये वाली बात? अब वो ये मल्टीपल चीज़ों का कराना होता, कि जैसे हमने कोमा, यहाँ पे हमने क्या कर दिया कोमा बी, ठीक है। तो रिटर्न में क्या करा देंगे, इसका क्यूब कराना है हमें बी की वैल्यू का। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कोमा बी स्टार 3। अब यहाँ पे नीचे असाइन कर देगा, लाइक 5 असाइन कर दिया, हो गया। क्लियर है ये वाली बात? चले आगे। वही है, यहाँ पे जितने असाइन करोगे उतने वेरिएबल आपको लगाने पड़ेंगे, चाहे आपको स्क्वायर करना हो चाहे क्यूब करना हो, अप टू यू। डबल स्टार का ऊपर हम जैसे 3-4 वैल्यू लिखते हैं ए बी सी डी लिखते हैं, और नीचे इमेजिन करना जरूरी है कि सबके स्क्वायर करना है, मतलब सबके एक साथ नहीं हो सकते। ना, एक एक वेरिएबल जो हम दे रहे हैं सबको अलग से डिफाइन करना ही सबको पड़ता अलग है। से डिफाइन करना पड़ेगा। अच्छा, नीचे ये नहीं हो सकता कि रिटर्न में हमने एक लिख दिया कि सबकी पावर 2 हो जाए ना ना, और नीचे वैल्यू दे दे तो नहीं होगा। एक एक देख रहे हो ना, हम एक एक चीज को डिफाइन कर रहे हैं। ऊपर जो जो चीज लिखेगी उन्हें डिफाइन करना पड़ेगा कि उनका वर्क क्या है, वो तो बताना पड़ेगा ना कि वो काम क्या कर रहे हैं। अब यही है, यहाँ पे हमने ये बी हटा दिया, हमने सीधा ऊपर लिख रखा है बी।
आया ही नहीं, 5 का कोई मतलब ही नहीं था। मगर अगर वहाँ फाइल नहीं लिखेंगे तो एरर तो एरर आ जाएगा। और अगर यहाँ से हम ये हटा दें तो फिर भी तो मतलब बस खाली स्क्वायर 2 कर दे, ऊपर जो भी डिफाइन कर रहे हैं। वही हो गया ना, ए भी हटा देता। हाँ तो फिर भी तो बात वही रही कि जैसे यहाँ पे डबल स्टार कर दिया, फिर वो किसको कर रहे हैं, इनवैलिड है। अच्छा, उसको मेंशन वो है ना कि वो चीज़ हमें मेंशन करनी पड़ेगी। मतलब जैसे अगर ऊपर 8-10 वेरिएबल है, नीचे खाली लिख दिया कि इसका स्क्वायर कर दे, तो सबका कर देगा, सबका कर दे। हर एक चीज़ को डिफाइन करना पड़ता है इसमें, कि वही हो गया ना, इसका डेफ का मतलब ही हो गया खुद के फंक्शन डिफाइन करना। चले आगे, डन दिस वन। ठीक है, अब एक काम करो फिर, ये लिस्ट है ना राइट नाउ यहाँ पे। अब इसका क्या करना है कि जैसे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कर रहे थे हम, उसी मैनर में सारी लिस्ट का स्क्वायर हो जाए, फंक्शन का यूज करके इन सब का स्क्वायर हो जाए। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन तो याद है, स्क्वायर ब्रैकेट में जो हम करते हैं, यही फंक्शन हमें डेफ का तो बनाना ही गया है। अब इन सब का स्क्वायर हो जाए, जो भी हमारे पास एलिमेंट है। डेफ का यूज होगा। हाँ, उसी का यूज करके करना है। 1 to 7 ले लो और सबका कर देना। हो गया। कॉम्प्रिहेंशन करके तो हो जाएगा, फोर यूज करके, लेकिन डेफ करके यूज नहीं होगा। नहीं हो रहा। कॉम्प्रिहेंशन करके तो हो जाएगा, वो फोर और इन लगा के रूट, कॉम्प्रिहेंशन करके तो हो जाएगा, वैसे नहीं होगा। करके दिखा देते हैं। आदत तो दिखाने लेकिन ऐसे नहीं करना, ऐसे तो हो जाएगा।
तो ये तो फिर वही चल गया ना लूप। हाँ तो मैंने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में ही तो कहा था इसी में ही करना है। आपने कहा डेफ करके करना हाँ तो डेफ करके फंक्शन ही तो कॉल करा है ना मैंने उसके अंदर एक्सप्रेशन में SQR। मैंने सीधा वहाँ पे अब किसके पास हो गया सारा डेटा, आई के पास, मैंने पैरामीटर में सीधा आई लिख दिया। सर वो डेफ में बी के पीछे उसका क्या रिलेशन है? ये भी, तो वैल्यू अलग नहीं है ये ना तो वैल्यू वेरिएबल है ना, तो किसी से भी रिप्लेस हो है, वैल्यू आएगी ना इसकी प्लेस पे। तो अब जो भी हम यहाँ पे जैसे हमने ऊपर 5 असाइन किया था, तो 5 तो इसकी प्लेस पे असाइन हुआ है ना, और 6 A की प्लेस पे असाइन हुआ था। ए की वैल्यू फिर बी की हाँ अब ये मतलब यहाँ पे आई बन गया ना ये, तो आई सबका स्क्वायर होता गया एक एक करके। ये बोला खाली उसमें करना है डेफ यूज करना है। ये तो क्योंकि आपने क्वेश्चन भी दिया हुआ था ना उसमें तो कर रखा है ये कुछ। सही था ना, ये अब यूज करना आ गया ना, चीजें कैसे यूज कर सकते हैं। मेन चीज है कि यूज करना आना चाहिए। अब जो ये वाली लिस्ट है आप इसी में अगर एक नीचे अपेंड करोगे ना तो उसके अंदर गोल वाले ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट वो दोनों लगा के अपेंड करना है। गोल वाले और सर्कल वाला ब्रैकेट होगा ना, अच्छा हाँ ये वाला ब्रैकेट भी देना पड़ता है और ये असाइन में अपेंड में नहीं तो मेरा बिना उसके वो एरर दिखा देता है। देखता हूँ। अगर इंसर्ट करो तो हो जाता है। क्या ये लगा लिया था उसको बिना ऐसे करके देखो वो बिना उसके तो सर इसको पहले आपने स्क्वायर्ड आई को मूव क्यों कर दिया 4 के आगे तो सिर्फ आई होना चाहिए था ना। एक्सप्रेशन आता है जो चीज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा तो इसके आगे अगर आई 2 स्टार लगा के 2 कर देते तो भी हो जाता। भी हो जाता। जो बच्चे आएंगे हो गया ये वाला कौन बंदा तो दिखा नाम। मेरा बच्चा यशराज आते हो ना, हो रहे वो हाथ उठा दो। ठीक है नाम ले लो। ये हो गया तो चले आगे। और ये एब्सेंट है सारे। ठीक है लास्ट टॉपिक है इसका, फिर यहाँ पे लिस्ट खत्म हो जाएगी। लास्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट समझना पड़ेगा क्या करें। देखो ट्रांसपोज का बेसिकली मीनिंग पता है सबको, पहले जो कॉलम्स को रो बना देना, कि जैसे राइट नाउ मेरे ये कॉलम है 11 12 13, इन चीज़ों को रो बना देना कि यहाँ पे आए 14 और 17 की जगह पे आ जाए 11 12 13।
ठीक है, तो ये मेन काम होता है इनका। ये चीज क्लियर है? अब यहाँ देखो कि ये दोनों सेम थी ना, पहले एक बार डिफरेंस देख लो कि ये सेम थी 11 to 19 और ये भी सेम है 11 to 19, है ना। यहाँ पे नॉर्मली प्रिंट करा सीधा रहा है ना 11 12 13, बट यहाँ पे चेंज कर दिया हमने, लास्ट वाला चेंज हो गया ना। इस चीज को कहते हैं कि स्विच कर दे, ट्रांसपोज, कि कॉलम्स को रो में बना देना। ठीक है, ये चीज क्लियर है? इतनी बात समझे बस, अभी कोड छोड़ दो, अभी कोड बाद में बता दूंगा। ये चीज समझे कि ट्रांसपोज होता क्या है? वो तो मैं समझ गया, लेकिन फिर एक आंसर में भी तो ऐसे आना चाहिए वर्टिकल। कैसे? मतलब ना ना, अभी तो ये इसी में ही रहेगा, वो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि बस हम तो एंटर एंटर ही दबा देते हैं, स्लैश एन कर देंगे, वो जो न्यू लाइन कर देंगे वो तो स्लैश एन नहीं होता, उसका तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा वर्टिकल में आने का। बट मेन है कि ये सीधे में आए, वैल्यू चेंज हो वैल्यू चेंज होए, मेन बात वो है राइट नाउ कि वैल्यू स्विच होनी चाहिए सबसे पहले। अब यहाँ पे जैसे वैल्यू तो चेंज हो गई ना इन दिस सिनेरियो। अब ये होता है कैसे, थोड़ा ढंग का एग्जांपल है, हाँ ये रहा। देखो हमने यहाँ पे पहले क्या करा, ये पूरा फॉर लूप लिख लिया। पहले ये वाला पोर्शन समझेंगे जितना हाईलाइट करा अभी, ठीक है। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लिया, मैट्रिक्स जीरो। मैट्रिक्स जीरो का मतलब क्या है? मतलब 1 2 3, है ना। मैट्रिक्स जीरो पे यही आएगा। अब उसकी लेंथ निकाल ली, तो लेंथ में क्या आएगा, 3 एलिमेंट है, 3 आएगा, 3 आ गया। अब फिर उसकी क्या कर लिया हमने, रेंज। तो आंसर क्या आएगा इसका, रेंज का आंसर क्या आएगा, 0 1 2, 0 1 2। ठीक है। 0 1 2 क्योंकि 3 हो गया ना अंदर टोटल, तो आंसर क्या हो गया, 0 1 2। ठीक है, ये चीज समझे टिल नाउ? क्योंकि हम जब इंडेक्सिंग कराएंगे तो बेसिकली 0 से शुरू होगी ना ये, तो ना कि 1 से। ओके, अब दूसरा, इस 4 के आगे ये हमने पूरा क्या दे दिया, एक्सप्रेशन दे दिया। ये पूरा 4 के आगे यही एक्सप्रेशन दे रखा है ना। हमने इसमें नॉर्मल स्विच करा दिया, फिर हमने रो ले लिया और रो में इंडेक्सिंग किसकी करा दी, आई की। आई की यहाँ पे हमने रेंज दे दी ना, तो जिससे वो उसकी इंडेक्सिंग स्विच हो जाए। ब्रेक करके समझ लेते हैं चीज़ों को, ठीक है। सेम ही कर लेते हैं जैसे समझ जाओ। अब यहाँ देखो, अब इसमें हम पहले चीज़ों को ब्रेक कर देंगे कि हमने पहले z ले लिया। अब z में हम नॉर्मल करेंगे, फॉर आई इन डेटा कहाँ से आ रहा है, a से, बस इतना समझेगा राइट नाउ, ठीक है। देन यहाँ पे आई हो गया, देन प्रिंट कर देंगे हम z को। अब ये देखो, ये हमारा आंसर आ गया, सिंपल आ गया ना, कि जैसे उसे बस एक फॉर लूप में चलाया, उसका उसने क्या करा, बाहर के मेन ब्रैकेट हटा दिए। बट हमारे ये एक और ब्रैकेट जो लास्ट का है नेस्टेड में क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने किस में करा, लिस्ट में कर रखा है ऑपरेशन, वो उसके ब्रैकेट्स आ रहे हैं। वैसे तो उसने इसके हटा दिया है। एक बार ये नॉर्मल फॉर लूप से समझ लेते हैं, जो कंफ्यूजन ना हो। अब बस इसे नॉर्मल फॉर लूप से करते हैं, फॉर आई इन ए, प्रिंट कर देंगे आई को। मेन ब्रैकेट हटा दिया ना उसने, कि यहाँ पे देखोगे मेन ब्रैकेट हटा दिए, बस नेस्टेड का वही रहेगा ना। अब ये 3 लिस्ट हो चुके ना कि एक की जगह, ये चीज समझे।
यही हमने नीचे कर दिया, ये मेन तो इसके हट ही चुके हैं, है ना। अब यहाँ तक ये समझे, ये क्लियर है ये वाली चीज। ओके, अब हमें क्या करना है कि हम जैसे यहाँ पे पूरा लिख रहे हैं ना लैन और मैट्रिक्स जीरो, हम इसे शॉर्ट और कंसाइज वे में भी कर सकते हैं। कैसे कि पहले समझ लेते हैं कि फोर, यहाँ पे क्या लिख दिया, एक्स इन लिखा नहीं है ना एक्स कहीं। अब ये कहाँ से आ रहा है, अब यहाँ पे इन है ना, मैंने रेंज सीधा क्या लिख दी, मैंने 3 ही लिख दी कि राइट नाउ मेरे को पता है भाई मेरी मैट्रिक्स का साइज क्या है। मैंने ये पूरा इसलिए जीरो लिख रखा था कि बाई चांस हमें ना पता हो साइज क्या है, तो जीरो पे जितने भी एलिमेंट हो गए वो उस हिसाब से ऑटोमेटिकली कर लेगा, ठीक है। बट राइट नाउ हमें पता है कि कितने, 3 ही है, तो मैंने डायरेक्ट 3 लिख दिया। अब यहाँ पे जैसे हमने रेंज इसकी क्या लिख दी, 3। अब ये यहाँ पे क्या आ गया हमारा, आई है ना वो, यहाँ पे अब एक्स हो जाएगा ना, इसके इंडेक्स में मैं क्या कर दूंगा, आई कर दूंगा या एक्स करूंगा, इंडेक्स में एक्स करूंगा ना। अब मैं इसे नॉर्मली रन करता हूँ, तो अब क्या आएगा, एरर आएगा। अब ये चेंज हो गया 147, ना कि 123 की जगह क्या हो गया, स्विच हो गया कि हमने बेसिकली उसमें यहाँ पे क्या कर दी, उसकी इंडेक्सिंग प्रोवाइड करा दी। अगर मेरे को बाई चांस ना नहीं पता होता मेरी मैट्रिक्स का साइज क्या है, काफ़ी लेंथी हो, हम गिनने थोड़ी ना बैठेंगे, तो उस सिनेरियो में सबसे बेस्ट क्या है कि ये ले लेंगे कि उसकी इंडेक्सिंग करा देंगे, जीरो पे जो भी हो जितने भी हो उसकी लेंथ हो गई, और उस हिसाब से रेंज चला दो। ये चीज़ समझे दोनों का डिफरेंस, कि राइट नाउ हमें तो पता है भाई है कितने, तो हमने डायरेक्टली 3 लिख दिया। ये चीज़ समझे। और यहाँ पे इसके एक्सप्रेशन में वही है कि यहाँ पे 3 रेंज थी, उस हिसाब से इसने इंडेक्सिंग करा दी। करके देख लो एक बार, थोड़ा एक ही बारी में समझ ही नहीं आएगा ये। इस टॉपिक के बाद हमारा लिस्ट खत्म हो जाएगा, कल से फिर टप्पल करेंगे, ठीक है।
फिर एक बार दोबारा बताना इसमें जो फॉर एक्सट्रीम रेंज 3 है ये ये रेंज और आई के साथ ये जो एक्स3 है ये कितनी है ये हमने बेसिकली है ना इंडेक्सिंग करा दी। हाँ कैसे कि पहले यहाँ पे तो इसमें तो रेंज आ गई, ये तो नॉर्मल रेंज वाला है सर ये रेंज में 3 क्योंकि 3 है ना हमारे पास, 0 1 2। और पता नहीं हो तो हमें फिर ऐसे हमें ना पता हो तो फिर ये वाला मेथड उसकी इंडेक्सिंग करा देंगे। लेंथ से देंगे हाँ जैसे हमें तो पता था राइट नाउ, अगर ना पता हो तो ये वाला कि काफ़ी बड़ी है कौन गिनेगा। तो बेसिकली वहाँ लिख देंगे मैट्रिक्स 0, 0 पे क्या होगा, पूरी रो आ जाएगी पहली, है ना, पूरी रो आ गई पहली, फिर उसकी लेंथ निकाल लेंगे, लेंथ आने के बाद उसकी ऑटोमेटिकली रेंज हो जाएगी। समझ गए वाली बात। यहाँ पे राइट नाउ मेरे को पता था तो दोनों का डिफरेंस बता दिया उसका। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें नॉर्मल लूप लगा दिया, मेन ब्रैकेट हट गए, तो हर एक एलिमेंट की उस हिसाब से क्या करा दी, इंडेक्सिंग करा दी 0 1 2। क्योंकि फॉर लूप का काम क्या होता है, एक एक करके इटरेट कराता है ना सीधा, तो उस हिसाब से स्ट्रेट मैनर में करवा दिया हमने। ये वाला हो गया, ये तो पूरा रट्टा मारना पड़ेगा। समझना पड़ेगा। ये यही लास्ट टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट था गाड़ी का, प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस अगर जैसे 5 6 10 क्वेश्चन कर दिए तो हो जाएगा। वो ये ट्रांसपोज के करने हो गया, समझ जाओगे अपना। मैं कहता लास्ट वाला टॉपिक थोड़ा सा होगा मुश्किल। अब वो ये बेसिक कब तक करेंगे, डॉट इंडेक्स डॉट काउंट, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बढ़ाते हैं। सही है, अगर जैसे रो से रो के पहले 2 ब्रैकेट डाल देते हैं, फिर ये हटा दें, एक हटा दें इसमें से। कौन सा वाला? एक रो के पीछे लगा, एक मैट्रिक्स के आगे लगा, इन दोनों को हटा दें तो कुछ होगा। क्यों, वो उसका फिर वो करा रखा है ना हमने इंडेक्सिंग में, हटाने क्यों है, क्योंकि उसकी इंडेक्सिंग के लिए लगा रखा है ना। नहीं चल सकता उसके बाद इंडेक्सिंग तो क्योंकि इसमें ही होती है ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही हमारी इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में होती है, चाहे कुछ भी टॉपिक हो, चाहे हम लिस्ट कर रहे हो, चाहे सेट कर रहे हो, चाहे डिक्शनरी, जो भी होगा हमेशा इंडेक्सिंग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही होती है। वो जो ए है ना, जब उसके ब्रैकेट लगा दिया तो ये जो वैल्यू है इसका हो गया, डन है। चले आगे। और ये शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। इसके बारे में मतलब हर एक फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है नीचे डिफाइन करके लिख रखा है, ठीक है। एक बार गो थ्रू ये रीड भी कर लेना कैसे उसने वर्क करा है। जब 0 हुआ तो उसने कैसे कलेक्ट किया, ठीक है। ये तो आप भेजोगे ना हाँ यहाँ पे लिखा है ना बैक एंड में वो कोड एग्जीक्यूशन कैसे वर्क कर रहा था, यहाँ डिफाइन करके वो चीज़ें लिख रखी है, एक एक स्टेप कैसे वर्क किया है, ठीक है। तो इसे भी एक बार गो थ्रू कर लेना। अच्छा अभी तो रह रहे भाई, नहीं हुआ करो, करा ही देते हैं, ये भी थोड़ा मुश्किल है हल्का सा। इसका मैंने लगा प्रिंट निकाल लो, प्रिंट निकाल के फाइल बना। एक और टॉपिक मुश्किल से एक और था तो क्या जाता है। अब इस वाले में क्या होता है, हम रिमूव क्या करने होते हैं, वोवल्स को फ्रॉम अ स्ट्रिंग्स।
वैसे तो हम वोवल्स लिख रखे हैं, रिमूव तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने कोई एक रैंडम करके ही दिखा देते हैं, छोड़ो। लो बोल। हाँ कोई भी सेंटेंस बोल दो एक। हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज दिस, माय नेम इज, नेम का स्पेलिंग बता दो। ठीक है, ये ले लिया हमने एक सेंटेंस। अब इसमें क्या करना है, एक और यहाँ पे हम क्या बना लेंगे कि जैसे जो भी चीज़ हमें हटवानी है, कि हमने सीधा यहाँ पे डिफाइन कर दिया जेड। जेड में हमने क्या ले लिए, ए ई आई ओ यू, वोवल्स ले लिए ये हमने, ठीक है। अब ये क्या करना है कि ऊपर अगर वोवल्स इसमें कहीं भी ए ई आई ओ यू आ रहे तो वो रिमूव हो जाए, ठीक है। तो उस सिनेरियो में कैसे करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले ये हमारी वो हो गई कोटेशन, कोटेशन के अंदर क्या आती है हमारी स्ट्रिंग, तो इन्हें क्या कर देंगे सबसे पहले ज्वाइन। ये ज्वाइन का फंक्शन लगा दिया मैंने, क्योंकि अब वो उसमें से कुछ हटाएगा तो उसे बाद में ज्वाइन भी तो करना है ना। अब इसके अंदर हम करेंगे वही लिस्ट का फंक्शन के अंदर, ठीक है। पूरे फंक्शन के अंदर हम कमांड क्या दे देंगे, जैसे फॉर आई, आई नहीं ले रखा ना कहीं, हाँ, इन डेटा कहाँ से आ रहा है, ए बी से, ठीक है। अब कंडीशन दे देंगे बेसिकली कि वो रिमूव हो जाए। तो रिमूव कैसे, कंडीशन देने के लिए क्या यूज करते हैं, इफ, है ना। अब किस में से रिमूव कर रहे हैं हम, आई में से ना, आई में आ गया ना, ए बी ने तो आई को दे दिया। अब नॉट इन, नॉट इन उसके अंदर नहीं होना चाहिए, किसके अंदर, जेड के अंदर, वो चीज जेड में से उसमें हटाएगा ना, ए बी के अंदर में से। अब वो ये बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन की तरह ही है। अब यहाँ पे मेन एक्सप्रेशन मेरा क्या बन जाएगा, आई, देन प्रिंट किसको कर देंगे, यहाँ से वो सारे उसने लेटर्स रिमूव कर दिए, यहाँ पे क्या रह गया, है ना। अब यहाँ पे देखोगे ये सारे रिमूव है। अब मैं यहाँ पे डॉट अपर कर देता हूँ, अभी इस सिनेरियो में नहीं हटे क्योंकि मैंने यहाँ पे आई के साथ अपर फंक्शन लगा दिया ना, कि मतलब अगर इसके अंदर कुछ भी अपर है सिर्फ वही हटे, लोअर कर देते अपर छोड़ो। तो कैपिटल में भी लिख देते हैं ना, सब हट गया, लोअर मतलब इसके अंदर जितने भी लोअर है ऊपर वाले में से वो सब हटा दो। ऊपर वाले में वो नहीं देखेगा कि ऊपर की चीज कैपिटल में या स्मॉल में है, कि जैसे यहाँ पे ए भी हटाया गया है ना, यहाँ पे ए तो हमने स्मॉल में हटवाने के लिए कहा था। बस ये जो लोअर की कंडीशन है ना किस में चेक होगी, जेड के अंदर, ऊपर वाले में चेक नहीं करेगा वो, चाहे ऊपर वाला स्मॉल में हो या अपर में वो हटेगा। क्लियर है ये वाली बात, डन है। अब वो ये अगर मैं यहाँ पे ए को कैपिटल में लिखता, अब रन करता हूँ, देन अब नहीं हटेगा ये, नहीं हटाना ये, आ रहा है आंसर में अभी भी ये, क्योंकि हमने कमांड क्या दिया है, लोअर। जो इसके अंदर लोअर है सिर्फ वही हटाना। अब लोअर में तो यही बचे ना, ए आई यू, ठीक है। सर ये डबल कोड क्यों लगाया है? स्टार्टिंग में ज्वाइन किया है। वो स्ट्रिंग को ज्वाइन कर रहे हैं ना, स्ट्रिंग तो हमेशा कोटेशन में आती है ना हमारे डबल में, उसलिए। वेरिएबल को लोअर बोल रहे हैं हाँ, और ए बी को अपर। वो ए बी में तो हटेगा ही हटेगा, वो नीचे वाली कंडीशन में चेक करेगा।